नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी और अब तक लगभग हमने दोस्तों कवर कर लिया है 30 जिलों को। 2-3 जिले और बचे हैं, उनको भी दोस्तों हम जल्द ही कवर कर लेंगे, जिसके बाद आपका जिला दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। समस्त राजस्थान के जिलों का हम अध्ययन कर चुके होंगे। तो आज बात करेंगे दोस्तों हम सिक्कर जिले की। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिक्कर जिले की वो सभी जानकारियाँ दूंगा जहाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के सिक्कर जिले के बारे में। तो दोस्तों सिक्कर जिले की अगर सामान्य परिचय की हम बात करें तो सिक्कर जिले के संस्थापक राव शिव सिंह थे। परंतु दोस्तों कुछ अन्य इतिहासकार या अन्य मतों की अगर हम बात करें तो एक अन्य मत है जिसके अनुसार दोस्तों सिक्कर जिले को राव दौलत सिंह ने 17वीं शताब्दी में बसाया था। यानी कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राव दौलत सिंह नाम का एक व्यक्ति था जिसने 17वीं शताब्दी में सिक्कर को बसाया, जबकि दोस्तों एक अन्य मत है जिसके अनुसार ये भी कहा जाता है कि राव शिव सिंह ने सिक्कर जिले की स्थापना की। इसके बाद हम बात करें सिक्कर जिले के क्षेत्रफल की। तो दोस्तों सिक्कर जिले का क्षेत्रफल है 7,732 वर्ग किलोमीटर। सिक्कर जिले की अक्षांशीय स्थिति है 27 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसके बाद हम बात करें अगर देशांतरी स्थिति की, तो सिक्कर जिले का देशांतरी विस्तार होगा 74 डिग्री 44 मिनट पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। सिक्कर जिले का संभागीय मुख्यालय है अगर हम बात करें तो सिक्कर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद है दोस्तों सिक्कर जिले के प्रमुख मेले और त्यौहार। सिक्कर जिले में आयोजित होने वाले प्रमुख मेले और त्योहारों में हम बात करें तो दोस्तों इसमें आता है बालेश्वर मेला। यह मेला सिक्कर जिले के बालेश्वर स्थान पर श्रावण माह में बढ़ता है। श्रावण महीने में दोस्तों बालेश्वर मेला आयोजित होता है। इसके बाद में है जीण माता का मेला। दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा, हर्ष और जीण माता का मंदिर जो कि रेवासा सिक्कर में स्थित है। यह मेला सिक्कर जिले के रेवासा गांव में नवरात्रा चैत्र एवं आश्विन में बढ़ता है। इसके बाद में है दोस्तों खाटू श्याम बाबा का मेला। तो दोस्तों खाटू श्याम जी का ये मेला सिक्कर जिले के खाटू श्याम जी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी एवं द्वादशी को दोस्तों आयोजित होता है। खाटू श्याम जी में दोस्तों फागुन के अंदर फाल्गुन महीने में शुक्ल एकादशी एवं द्वादशी को दोस्तों खाटू श्याम जी का मेला आयोजित होता है। इसके बाद में है दोस्तों शाकंभरी माता का मेला। ये शाकंभरी माता का मेला सिक्कर जिले के शाकंभरी में नवरात्रों के अवसर पर बढ़ता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें सिक्कर जिले के प्रमुख या शीर्ष मंदिरों की, तो प्रमुख मंदिरों और शीर्ष मंदिरों में यहाँ पर सिक्कर जिले में आता है दोस्तों श्री खाटू श्याम जी का मंदिर, जहाँ से दोस्तों दूर दूर तक अन्य राज्यों से भी यहाँ पर दोस्तों दर्शनार्थी खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर सिक्कर जिले के दातारामगढ़ तहसील के खाटू गांव में स्थित है दोस्तों। खाटू श्याम जी के मंदिर की नींव अभय सिंह जो कि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के पुत्र के थे उनके द्वारा रखी गई थी। खाटू श्याम जी के मंदिर की नींव दोस्तों अजीत सिंह थे मारवाड़ के राजा, उनके पुत्र थे अभय सिंह, उनके द्वारा दोस्तों रखी गई थी। यहाँ भगवान कृष्ण के स्वरूप श्याम जी का मंदिर है दोस्तों। यहाँ श्याम जी की शीश की पूजा की जाती है। मुखाकृति दाढ़ी मूछ से संबंधित है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो खाटू श्याम जी की जो मूर्ति है वो दाढ़ी मूछ युक्त है दोस्तों। और ये दोस्तों एक कृष्ण जी का ही दोस्तों अवतार है या कृष्ण जी के स्वरूप की यहाँ पर पूजा की जाती है। इसके बाद हम बात करें हर्षनाथ का मंदिर की, तो दोस्तों सिक्कर जिले में आता है हर्षनाथ का मंदिर। इस मंदिर को हर्ष भैरू का मंदिर या हर्ष महादेव का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर सिक्कर जिले में हर्षगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है दोस्तों, और इसका निर्माण विग्रहराज द्वितीय के काल में करवाया गया था। इसके बाद हम बात करें भैरू जी के मंदिर की, तो दोस्तों यह मंदिर सिक्कर जिले में आता है रिंगस, उस रिंगस के अंदर दोस्तों स्थित है भैरू जी का मंदिर। इसके बाद हम बात करें ओमल सोमल मंदिर, तो दोस्तों यह मंदिर सलेदीपुर सिक्कर में है। ओमल सोमल मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, सलेदीपुर है सिक्कर के अंदर, वहाँ पर है। इसके अलावा हम बात करें मंदिरों में तो सुरनी धाम का सूर्य मंदिर, सुरनी धाम के सूर्य मंदिर की अगर हम बात करें तो यह मंदिर सिक्कर जिले के श्री माधोपुर तहसील में सुराना गांव में स्थित है। इस मंदिर में उत्तर भारत की एकमात्र सूर्यपीठ स्थित है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों प्रसिद्ध मंदिर जीण माता के मंदिर की, तो दोस्तों जीण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टर द्वारा दोस्तों हर्ष की जो पहाड़ी है उस पर करवाया गया और रेवासा सिक्कर के अंदर। इसके बाद हम बात करें जीण माता को चौहानों की कुलदेवी या शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी या मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे दोस्तों दर्शन करने के लिए तो आपको बड़े बड़े मधुमक्खियों के छत्ते देखने को मिलेंगे। इस कारण दोस्तों अत्यधिक मधुमक्खियाँ होने के कारण इसको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी भी है। तो दोस्तों
जीण माता का जन्म धांधु गांव में हुआ था। जीण माता को 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। 2.5 प्याले का भोग किस माता को लगता है? जीण माता को लगता है दोस्तों। 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है तथा पहले बकरे की बलि दी जाती थी। वर्तमान में केवल बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं दोस्तों। बलि स्वरूप दोस्तों बकरे का थोड़ा सा दोस्तों कान कट कर दिया जाता है और उसी का दोस्तों भोग मान लिया जाता है माता के द्वारा। जीण माता के मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र एवं आश्विन के नवरात्रों में मेला लगता है। सभी देवी देवताओं में जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा है। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, सभी लोग देवी देवताओं में किस माता का गीत सबसे लंबा है? तो दोस्तों जीण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा है। इसके बाद में है झुंझार जी का मंदिर। सिक्कर जिले के शालोदड़ा गांव में झुंझार जी का 5 स्तंभों वाला मंदिर है दोस्तों, जहां पर प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला लगता है। झुंझार जी का जन्म इमलोहा नीम का थाना सिक्कर के नायक गांव में हुआ था दोस्तों। झुंझार जी का थान प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सिक्कर जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थलों की। तो यहाँ पर है दोस्तों शेखावटी विश्वविद्यालय। शेखावटी विश्वविद्यालय की स्थापना 2012-13 में की गई थी। वर्तमान में इसका नाम 4 जुलाई 2014 को शेखावटी विश्वविद्यालय से बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय कर दिया गया है दोस्तों। इसके बाद में है श्री सरस्वती पुस्तकालय। तो दोस्तों श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, फतेहपुर सीकर में स्थित है। यह दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों, चित्रों एवं पांडुलिपियों के विशाल संग्रह का पुस्तकालय है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें लक्ष्मणगढ़ दुर्ग सीकर की। तो दोस्तों लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह ने बेड़ नामक पहाड़ी पर करवाया था। इसके बाद में है फतेहपुर दुर्ग सीकर। तो दोस्तों फतेहपुर दुर्ग का निर्माण फतेह खान जो कायम खानी थे, इन्होंने दोस्तों 1453 ईस्वी में करवाया था। यह चौहान गोगाजी के वंशज थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कांतली नदी की। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी रेवासा सीकर से होता है। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी प्रदेश कहलाता है। तोरावटी दोस्तों कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको कहा जाता है और ये कई बार दोस्तों कई एग्जामों में ये बहाव क्षेत्र आ चुका है। यानी कि दोस्तों सीधा पूछा जाता है तोरावटी है और ऑप्शन में दिया हुआ होगा अनेक नदियों का नाम और उनके साथ में उसका बहाव क्षेत्र। तो ये कांतली नदी का बहाव क्षेत्र है, यानी कि जिस बहाव क्षेत्र में कांतली नदी बहती है उस प्रदेश को क्या कहा जाता है? तोरावटी प्रदेश। यह एक मौसमी नदी है दोस्तों। यह राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है कांतली नदी। इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। यह नदी सीकर जिले से बहती हुई झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती हुई झुंझुनू एवं चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद में है दोस्तों सीकर जिले की प्रमुख झीलें। तो दोस्तों यहाँ पर प्रीतमपुरी या पिथमपुरी भी इसको कहा जाता है। पिथमपुरी की झील भी है। कोछोड़ झील है दोस्तों रेवासा सीकर के अंदर, और इसके अलावा दोस्तों रेवासा झील भी है। इसके बाद में है सीकर जिले की प्रमुख हवेलियाँ। दोस्तों हवेलियों को लेकर के शेखावटी क्षेत्र की हवेलियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर सीकर की हम बात करें तो सीकर में है पंसारी की हवेली, श्रीमाधोपुर के अंदर बिनाड़ियों की हवेली, केडिया एवं राठी हवेली, रोनेडो वालों की हवेली, खेमको सेठा की हवेली, गोयका सेठी की हवेली, ये रामगढ़ के अंदर है और रामगढ़ भी सीकर के अंदर ही पड़ता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता की, जो कि कांतली नदी के तट पर खोजी गई। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता या पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1972 ईस्वी में रतनचंद्र अग्रवाल ने की थी दोस्तों। आजकल खोजकर्ता को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो गणेश्वर सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो थे दोस्तों रतनचंद्र अग्रवाल। उन्होंने 1972 ईस्वी में दोस्तों इसकी खोज करवाई। तथा गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन जो है दोस्तों वो 1977 ईस्वी में रतनचंद्र अग्रवाल एवं श्री विजय कुमार ने किया था। दोस्तों खोज किसने की? रतनचंद्र अग्रवाल ने 1972 में। जबकि उत्खनन यानी कि इसको दोस्तों खुदवाने का कार्य किसने किया? तो वो किया था दोस्तों रतनचंद्र अग्रवाल, और इसके साथ में दोस्तों श्री विजय कुमार ने दोस्तों ये कार्य करवाया। यहाँ से सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से ताम्र सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को ही दोस्तों ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक यानी कि सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सीकर जिले के अन्य महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जहां से दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों रसिक संप्रदाय की पीठ है सीकर के अंदर। कृष्णदास पेहारी के शिष्य अगरदास ने सीकर जिले के रेवासा नामक स्थान पर रसिक संप्रदाय की स्थापना की, जो राम को रसिक नायक मानते हुए की थी दोस्तों। जो कृष्णदास पेहारी हैं, इस कृष्णदास पेहारी के शिष्य थे अगरदास। कृष्णदास पेहारी के नाम में पेहारी लगे होने का मतलब है दोस्तों, ये केवल भोजन के अंदर पेय पदार्थों का सेवन करते थे, भोजन नहीं करते थे दोस्तों। जितने भी फल रस वगैरह होते हैं उन्हीं का सेवन करके ये अपना जीवन यापन करते थे, और इन्हीं के शिष्य थे अगरदास। इन्होंने दोस्तों रसिक संप्रदाय की स्थापना करी सीकर में। इसके बाद में है शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य। तो दोस्तों लोक नृत्यों से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ के लोक नृत्य भी आपको ध्यान से देखने हैं। यहाँ पर दोस्तों एक तो प्रसिद्ध है गिदड़ लोक नृत्य, इसके अलावा दोस्तों कच्ची घोड़ी लोक नृत्य, लोहर नृत्य, सेंगड़ा नृत्य, चंग नृत्य, डांडिया गेर नृत्य और जिंदाद नृत्य। यहाँ से दोस्तों इनमें सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कच्ची घोड़ी नृत्य का पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों गिदड़ नृत्य के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करें राजस्थान के सीकर जिले का आकार है दोस्तों प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार। प्याले नुमा आकृति या अर्धचंद्राकार आकृति का है दोस्तों सीकर जिला। 63वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2012 को दिल्ली के राजपथ पर वायुसेना की परेड का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे की फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत थी दोस्तों। जो 63वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 2012 की बात है, उसके अंदर दोस्तों दिल्ली के राजपथ पर वायुसेना की परेड का नेतृत्व करने वाली जो लड़की थी दोस्तों, पहली महिला भारतीय महिला थी, वो सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे की फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेहा शेखावत ही थी। इसके बाद में दोस्तों राजस्थान का पहला हाईटेक जिला कौन सा है? सीकर जिला है। राजस्थान का एकमात्र एनसीसी गांव जगमालपुरा सीकर जिले में है दोस्तों। राजस्थान का पहला सप्त गौमाता मंदिर रेवासा सीकर में है दोस्तों, देश का चौथा है। जबकि राजस्थान का पहला सप्त गौमाता यानी कि 7 गौ माताओं की दोस्तों मूर्ति है, यह मंदिर स्थित है रेवासा सीकर के अंदर। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर शेखावटी 1976 में सीकर जिले में स्थापित किया गया था। राजस्थान में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर शेखावटी में 1976 में सीकर जिले में स्थापित किया गया। इसके बाद में दोस्तों बंदेज कार्य, गोटा, वार्तिक, खंडेला आदि हस्तकलाएं सीकर जिले की प्रसिद्ध हैं दोस्तों। तोरावटी बोली जो कि ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है, जयपुर, सीकर एवं झुंझुनू जिलों में बोली जाती है दोस्तों। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि कांतली जिले का कांतली जो नदी है दोस्तों, उसका जो बहाव क्षेत्र है उसको भी क्या कहा जाता है? तोरावटी। तोरावटी बोली भी दोस्तों इसी कांतली नदी के बहाव क्षेत्र के आसपास बोली जाती है सीकर में। शेखावटी बोली सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों में बोली जाती है। तो दोस्तों अपना जो सीकर जिला था वो यहीं कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जिले के साथ में या किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।